ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक सत्ता के सीएम है, कार्रवाई करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री पे ही सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं, उनको कर लें अरेस्ट। ये हमारे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री को आप जेल के अंदर बंद करके रखे। ऑन रिकॉर्ड ये बयान कहा है कि वो बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ ईडी बायस्ड है। जैसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा क्या काम किया उन्होंने? दिल्ली के जो चुनाव आ रहे हैं उससे ही उन्हें डर है कि ये दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी जीत ना जाए, इसलिए ही उनको अंदर रखे नहीं था। तो अंत में जब देखा कि अब ईडी छोड़ने वाली है तो सीबीआई ने उन पर गलत इल्जाम लगा के ये कर लिया। इसे निकाल के सीबीआई में कर दो, फलाना केजरीवाल को छोड़ नहीं रहे हैं। अब सीबीआई क्यों लेगा जब ईडी है उनको? दुश्मनी निकाल रही है मोदी सरकार, अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं है। आप नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। अरेस्ट किया गया है, उनको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, आप ये बताइए प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? अरेस्ट किया गया है, पहले उसके कोई सबूत होने चाहिए, कोई एविडेंस होनी चाहिए। कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान कहा है कि वो बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ ईडी बायस्ड है। आप कह रहे हैं कि घोटाले के लिए तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अभी वेट तो करिए ना। लेकिन पीएमएलए में गए हैं ना, वो अंदर गए तो हैं, लेकिन उसके अंदर जब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उनको ईडी से निकाल के सीबीआई में कर दो, फलाने से निकाल के फलाने में कर दो, तो ये तो वेंडेटा है। सिर्फ दुश्मनी निकाल रही है मोदी सरकार, अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जब निचले कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दी है, तो कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो बेगुनाह हैं, ईडी बायस बिहेव कर रही है। तो उसके बाद अब हम कौन होते हैं कहने वाले? उनको बाहर हाई कोर्ट ने जमानत रद्द भी तो कर दी थी ना, आपने देखा अगले दिन जमानत रद्द कर दी उनकी। नहीं करी मैम, स्टे करी थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम लोग गए, वहां से इन्होंने सीबीआई में अरेस्ट कर लिया, इसलिए हमने विड्रॉ करी। विधानसभा चुनाव से पहले उनको जमानत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हमारी पूरी कोशिश यही है, क्योंकि मोदी सरकार उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए ही अंदर रखना चाहती है। हरियाणा और दिल्ली के जो चुनाव आ रहे हैं उससे ही उन्हें डर है कि ये दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी जीत ना जाए, इसलिए ही उनको अंदर रखे हुए, और कोई रीजन नहीं। वरना इतने बड़े मुख्यमंत्री की अगर आपको केस चलाना भी है, वो बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप केस चलाइए, सुनवाई करिए। केस से थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं, वो कहीं भाग नहीं जाएंगे, कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से वो क्रिमिनल हैं कि उनको अंदर ही रखना है? लेकिन आपने देखा कि बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज कह रही हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली को जीतना चाहते थे, लेकिन फिर भी हार गए। तो इस पे हम क्या कहें? ये तो उनका कमेंट है, आप उनसे पूछिए वो क्या कह रही है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आप तो गठबंधन में थे, लेकिन फिर भी दिल्ली नहीं जीत पाए। गठबंधन में थे, नहीं जीत पाए, वो भी नहीं जीत पाए, ले गई बीजेपी। तो ये तो समीक्षा की बात है, ये हम सब पार्टीज अपने अंदर पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, और जनता की भी मर्जी को मानना तो पड़ता है। जिस तरीके से सीबीआई ने रिमांड पर रखा है, क्या लग रहा है? जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि गलत है ये सब, लेकिन सीबीआई रिमांड पर लेती है, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ वेंडेटा है, सिर्फ दुश्मनी है। आप कोई भी क्रिमिनल होता है उसको बेल देके केस चलाइए, हम केस चलाने से मना नहीं कर रहे हैं। आपको एविडेंस मिलेगा, आप दीजिएगा सजा, बाहर तो आने दीजिए। मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। इस नाराजगी आपने देखा है कि कैसे लोगों को, कैसे उन्होंने हमारे अरविंद केजरीवाल ने जो किया है हमारे लिए, आम जनता के लिए किया है। इन लोगों ने इस चीजों को एक दरकिनार रख के उनको एज अ क्रिमिनल ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक सत्ता के सीएम है, एक दिल्ली के सीएम है, ये ट्रीट किया जाता है उनको। क्या किया है उन्होंने? कोई बताए तो सही। शराब घोटाले में अंदर गए हैं वो। अरे शराब घोटाला तो इन्हीं का बनाया हुआ फर्जी घोटाला है, इन्हीं के बनाया घोटाला। उसी घोटाले को ये टूल दिया रहे ताकि पार्टी को खत्म कर सके, लेकिन पार्टी खत्म नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून देखिए, हमारे प्रति, ये पार्टी को खत्म नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से ईडी पहले जमानत होती है, फिर ईडी जमानत रद्द करवा देती है, उस पर क्या कहेंगे? अरे इसी में जब तक सत्तारूढ़ सरकार ये काम नहीं करेगी, ऐसे कौन कर सकता है? कोई और कर सकता है? कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत इनके पास नहीं मिला ना, तभी भी ये यही कर रहे हैं कि हमारे केजरीवाल को छोड़ नहीं रहे हैं। अब सीबीआई क्यों लेगा जब ईडी ने उनको निकाल दिया था? ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा क्या काम किया उन्होंने? सीबीआई कहती है कि पहले अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो भी किया वो सिसोदिया ने किया, लेकिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल साफ मना कर देते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो गलत है। मीडिया ही गलत फैला रही है, मीडिया का ही बहुत बड़ा रोल है इन चीजों को, गलत चीजों को फैलाने के लिए। आप सोचिए कि मीडिया क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को सत्तारूढ़
सरकार के कहने के अनुसार वो उसको खत्म करना चाहती है, तो इसी तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आ सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनको कभी तो छोड़ना ही है ना, छोड़ना पड़ेगा। आप जनता का देखो प्यार और सौहार्द देखा आपने किस तरीके से है, उन्होंने क्या नहीं किया दिल्ली के लिए, कौन सा ऐसा काम है। बच्चों के स्कूल बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, बड़े बुजुर्गों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। उनके किए हुए काम कोई नहीं है क्या? बिजली उन्होंने फ्री की है, पानी उन्होंने फ्री किया है। हर आम आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो अरविंद जी ने किया है वो अभी तक कोई नहीं कर सकी सरकार, इसीलिए वो इनको पानी को लेके आप देख रहे हैं ना, दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोग पानी की दिक्कत नहीं सॉल्व कर पा रहे। देखिए हरियाणा ने क्यों बंद किया पानी, आप देख रहे हो ना कैसे हरियाणा ने पानी बंद कर दिया है। क्यों किया है पानी बंद? अगर एक ह्यूमैनिटी के तरीके से भी देखा जाए तो इनको ये चाहिए ना कि बेसिक रिक्वायरमेंट है पानी, उसको क्यों बंद करते हैं? इसका मतलब ये इन्होंने उस ह्यूमैनिटी को भी क्रॉस करके अपनी सत्ता की राजनीति को खेलने के लिए, बुरी राजनीति को खेलने के लिए उन्होंने ये पानी बंद कर दिया। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जमानत मिल पाएगी? लंबे समय तक जमानत नहीं मिली है उन्हें। देखिए कितनी देर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये कितना भी बुरा चाहेंगे करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो खुदा होगा, कहीं ना कहीं जनता का प्यार, जनता की आवाज उठेगी ना, तो उसके खिलाफ उठेगी तो क्या कर सके, कब तक रोक पाएंगे? ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे ये। लेकिन जो गलत इल्जाम लगा के ये गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा है ये। एक सीएम है ये दिल्ली के, जिनको ये ट्रीटमेंट, मुख्यमंत्री को जमानत मिल जाती है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिलती, इस पे क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए जमानत नहीं मिली है। हेमंत सोरेन भी तो नहीं, हेमंत सोरेन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक आधे को तो छोड़ना ही था ना, किसी को दिखाने के लिए कि नहीं हम उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई रिमांड पर ले रखी है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो राह है वो मुश्किलें बढ़ती जा रही है? देखिए मुश्किलें कितनी भी बढ़ाना चाहे लेकिन वो बढ़ा नहीं पाएंगे। वो एक तरह के जिसको कहते हैं वो शेर हैं, उन्होंने अगर इतनी बातें सोची हैं आम जनता के लिए, जो काम किए हैं उनको बंद नहीं कर सकते हैं। वो काम करने से, काम तो वो करेंगे ही, चाहे आज बाहर आए चाहे कल आए, काम तो अपना वो आगे आके करेंगे ही करेंगे। जो उनके काम रोक दिए गए हैं, ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, ज्यादा देर बांध नहीं लगा पाएंगे इन चीजों को। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सीबीआई ने रिमांड पर रखा है अरविंद केजरीवाल? ये एक तरह से बिल्कुल तानाशाही रवैया है। अब आप देखो कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, तो अंत में जब देखा कि अब ईडी छोड़ने वाली है तो सीबीआई ने उन पर गलत इल्जाम लगा के ये कर लिया। ये आबकारी मामला जो है करीब पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है और आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि बस किसी तरह अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाए। सीबीआई कह रही है ना कि हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं इसलिए हमने रिमांड पे रखा है। पिछले 2.5 साल से सत्येंद्र जैन जी, हमारे माननीय नेताजी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हमारे सिसोदिया जी हैं, केजरीवाल जी हैं, सीबीआई को एक इंक्वायरी करने में कितना टाइम लगता है? आज पिछले 3 साल से आबकारी मामला चल रहा है, तो इसमें अब तक सबूत जब रहता तो वो पेश करती ना। पेश करने से पीछे क्यों कतरा रही है? मना तो नहीं कर रखा है ना, सीबीआई का तो किसी ने हाथ नहीं बांध रखा है। आप 10 दिन में आप प्रोड्यूस करो। ये जो है अरविंद केजरीवाल कोई मामूली आदमी तो नहीं है, ये हमारे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री को आप जेल के अंदर बंद करके रखे हुए, ये पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है। आपको इनको लग रहा है या तो दोषी करार करना, आप 10 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, आप उनके द्वारा इनका करो। आज किया, फिर 15 दिन के बाद, फिर 2 महीने के बाद डेट मिलता है। ये तो आम जनता नहीं ना है, ये मुख्यमंत्री है। ये घोटाला कोई भी करेगा वो तो अंदर जाएगा ही। घोटाला में आप अंदर कर रखे हो, आपने इनके 6 महीना से अंदर कर रखा है, किसी को 2.5 साल से अंदर कर रखा है। सबूत तो लाओ, सबूत कहाँ है आपके पास? प्रूफ क्या लग रहा है जिस तरीके से जमानत को रद्द किया जा रहा है, आगे जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब आप ये देखो, लोअर कोर्ट देती है जमानत, बाद में जज साहिबा खुद आके कहती हैं कि शायद मुझे कुछ धमकी मिल जाए या कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, जुडिशरी सिस्टम को भी इन्होंने डरा कर रख रखा है।